प्यारे सज्जनों, जब इंसान सत्संग में आता है तो उसके जन्म जन्म के मैल, उसके पाप कर्म सत्संग सुनकर उस पर अमल करके मिट जाया करते हैं। सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जैसे डूबते हुए को नाव मिल जाए, बल्कि इससे भी बढ़िया तरीका है। कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव मिल जाए तो पूछिए ही मत। उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को बचाने के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रभु के नाम का सुमरन एक जहाज है जो डूबते हुए तड़पते हुओं को जीने का आधार देता है। कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर कहना ही क्या। वो परम पिता परमात्मा के नाम का जाप आप हमेशा ही करते रहो, कभी आलस में न पड़ो, कभी भूलो मत। परम पिता परमात्मा को सदैव याद रखो। संत महापुरुष सत्संग सुनाते हैं। जो लोग सत्संग पर अमल करते हैं उनके अंदर बाहर कहीं कोई कमी नहीं रहती। उनके भाग्य, उनके नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते हुए भी बुरे कर्मों की तरफ चलने लगते हैं। जैसे सुनसान जंगल में एक आदमी रास्ता भटक गया और उस आदमी को चलते चलते कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसे पता नहीं था कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन वो अपनी विवेक बुद्धि से काम लेता है तो उसे पता चलता है। उसने देखा कि ये रास्ता सीधा चला जा रहा है तो उसी रास्ते पर वो निकल पड़ता है। उस रास्ते पर जंगली जानवर हैं, दलदल है, तो कौन उसकी जान को बचाएगा। बहुत ही मुश्किल है बचना। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, वो जानवरों के पंजों से घायल हो जाता है, दलदल में भी फंस जाता है। प्यारे सज्जनों, लेकिन एक जंगल का जानकार है, उसे पता है कि जंगल का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है कि ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं और ये रास्ता बिल्कुल सेफ है। फिर वो इंसान जो दलदल वाले रास्ते पर चल पड़ा था, डाकुओं की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा था, तो उसको बताता है कि उस रास्ते पर न जाए और जो वो शॉर्ट का रास्ता बताता है उस पर जाए। तभी वो अपनी यात्रा सुरक्षित पूरी कर सकता है। तो ऐसे ही सत्संगी होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेते हैं, मालिक का भजन सिमरन करते हैं। प्यारे सज्जनों, आप तो जानकार हो। जिसने सत्संग सुना है, नाम ले रखा है, जो वो जानता है कि ये रास्ता गलत है, यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, वो सब जानता है। अगर वो जानते बूझते हुए भी उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते पर चलता है, तो फिर उसमें न तो भगवान का दोष है, न गुरु का दोष है, न फिर फकीरों का दोष है। वो अपने कर्मों की सजा स्वयं भोगता है, तड़पता है, व्याकुल रहता है। इसीलिए कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। अपने मन के लोभ लालच पर कंट्रोल करते रहना। क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने गुरु जी से मुँह फेर लेते हो? क्यों सत्संगी बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों इस पर अमल नहीं करते जो उन्होंने बताया है? जब आप अपने गुरु के वचनों को काट देते हो तो जिंदगी में फिर दुख आते हैं। आज नहीं आए तो कल आएंगे, फिर उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। दुख आपने सहेजे हैं तो फिर उनको भोगना भी आपको ही पड़ेगा। फिर भले ही आप भगवान भगवान करते रहो, लेकिन क्या हो सकता है। पहले तो आप संत फकीरों की सुनते नहीं, जब फंस जाते हैं तब तड़पने लगते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो सब पर आती है, कोई अलग से आपको ही नहीं आई है। अपनी जवानी को सदगुरु के लेखे में लगाओ, समाज के भले में लगाओ,
भक्ति इबादत में लगाओ। उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। जो बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की भक्ति होती है। पर यहाँ तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सदगुरु को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। वे दिखाते हैं कि मैं भगत भी हूँ, और काम वो करते हैं जो संत महापुरुष जिस काम के लिए मना करते हैं। तो फिर उनको दुखों के पहाड़ से गिरने से भला कौन रोक सकता है? वो तो तड़पेंगे ही, रोएंगे ही। उनको तो दुख से, परेशानी से कोई नहीं बचा सकता। अगर गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते हो तो ये बहुत खतरनाक है। जब आपको समझ आ गई कि इस रास्ते पर दलदल है, जंगली जानवर है, तो आप सदगुरु के बताए हुए शॉर्टकट को क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया को अपने आप पर टूटने का मौका देते हो? प्यारे सज्जनों, आजकल क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, सब काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क अपने संत सदगुरु से किया है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो ही बचा है इस कलयुग में। संत फरमाते हैं कि सदगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के प्यार में लगे हुए हैं। हम कहते हैं सदगुरु की कृपा से ही आज बहुत से सदगुरु के भी प्यारे हैं। बहुत बच गए हैं उनके रहम करम से, उनकी कृपा से। खाने को घी, दूध, मेवे, मिठाइयाँ, विटामिन से, तो कोई भला गंदगी के ढेर पर चोंच क्यों मारेगा? बताइए, नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे पड़े हैं, पनीर है, मिठाइयाँ हैं, यानी जो आपको पसंद है वो सारा कुछ सजा हुआ है, उसको छोड़कर आप कूड़ा कटकर खाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तो उससे भी चुनकर वो खाओगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, वो उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं, सारा कुछ छोड़कर गंदगी के ढेर में चोंच मारते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते, वो अपने मन के कहे चलते हैं। उनको लगता है कि उन्हें ही जवानी आई है और किसी के ऊपर जवानी नहीं आई। पहले वाले तो ऐसे ही बूढ़े हो गए। इसलिए नादानियाँ छोड़ो, बुरे कर्म करना छोड़ो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। संत महापुरुषों के वचनों से नाता जोड़ लो। अगर सदगुरु से नाता जोड़ कर रखोगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। प्यारे सज्जनों, हमारा काम तो समझाना है। आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा काम तो आपका भला चाहना है, आपको अच्छे रास्ते पर लगाना है।